रात की तारीकी थी, हर तरफ सन्नाटा छाया था। उस बस्ती के लोग बेपरवाह होकर सुकून की नींद सो रहे थे कि अचानक ऐसी खौफनाक चीख सुनाई दी जिसने उस बस्ती के दरो दीवार को हिला दिया और लोगों के दिमाग फटने लगे। ये किस्सा है उस बस्ती का जिसका जिक्र सूरह यासीन में आया है, जहां एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 रसूल हक का पैगाम लेकर आए। गुरूर और जिद में अंधे लोग जब पैगंबरों को शहीद करने के दर पर थे, तो वो कौन शख्स था जिसने हक की आवाज को बुलंद किया? उन लोगों के साथ क्या हुआ और कैसे एक पूरी बस्ती सिर्फ एक चीख से तबाह हो गई? कुरान करीम में दर्ज किस्से रहती दुनिया तक हर आने वाली नस्ल के लिए काबिले हिदायत और दर्स इबरत है। खास तौर पर इन किस्सों को जिस अंदाज और उसलूब में बयान किया गया है, पढ़ने वाले के दिलो दिमाग को बहुत ज़्यादा मुतासिर करता है। ये किस्से जहां इंसान के लिए खास दिलचस्पी का सामान होते हैं, वहीं ये इंसान के दिल पर बहुत सारे पैगाम और असरात नक्श कर देते हैं। इसलिए कुरान करीम में अल्लाह तबारक व ताला ने जा बजा साबका अक़वाम के किस्से और वाक़यात बयान किए हैं, जिनमें एक तरफ लोगों के लिए नसीहत और हिदायत का पहलू है, वहीं उनमें खौफ और गुज़श्ता उम्मतों पर नाजिल होने वाले अजाब का तज़किरा है, ताकि लोग उनसे इबरत और नसीहत हासिल करें। उन्हीं किस्सों में एक इबरतनाक किस्सा असहाब क़रिया का है, जिसे असहाब यासीन भी कहा जाता है। इस कौम का जिक्र अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान पाक की सूरह यासीन के अंदर फरमाया है। इरशाद बारी ताला है, और उनसे असहाब क़रिया की मिसाल बयान करो, जब हमने उनकी तरफ 2 रसूल भेजे, फिर उन्होंने उनको झुटलाया, तो हमने तीसरे के जरिए मदद की, तो उन सब ने कहा कि बेशक हम तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं। लोगों ने कहा, तुम तो हमारे जैसे आदमी हो और रहमान ने कोई चीज नहीं उतारी, तुम सिर्फ झूठ बोल रहे हो। रसूलों ने कहा, हमारा रब जानता है कि बेशक जरूर हम तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं और हमारे जिम्मे सिर्फ साफ साफ तबलीग कर देना है। लोगों ने कहा, हम तुम्हें मनहूस समझते हैं, बेशक अगर तुम बाज ना आए तो जरूर हम तुम्हें संगसार कर देंगे और जरूर तुम्हें हमारी तरफ से दर्दनाक सजा पहुंचेगी। तुम्हारी नहुसत तो तुम्हारे साथ है। दरअसल असहाब क़रिया का ये वाक़या शहर अंताकिया का है। इस शहर का नाम अंताकिया नामी एक औरत के नाम पर रखा गया था, जो साम बिन नूह की औलादों में से थी। मुवर्रिखीन ने लिखा है कि सिकंदर आजम के कमांडर सेलुकस अव्वल ने 307 कबल मसीह में इस शहर को बसाया था। वहां के बादशाह का नाम अंतिखाश था। बादशाह और उसके रियाया सब बुत परस्त थे। उनके पास अल्लाह के 3 रसूल भेजे गए, जिनका नाम सादिक, मसदूक और शलूम था, जबकि बाज उलमा ने लिखा कि उन रसूलों का नाम शमून, यूहन्ना और पुलस था। बाज के मुताबिक ये 3 अंबिया अकराम एक ही वक्त में नहीं आए, बल्कि मुख्तलिफ अदवार में वक्से वक्से से मबूस किए गए, जबकि कुछ उलमा का मानना है कि ये तीनों पैगंबर एक ही वक्त में मबूस किए गए थे। अंताकिया शाम के इलाके का एक कदीम शहर था। ये शहर कदीम ज़माने से ही दौलत सरुवत और इल्म तजारत के लिहाज से सल्तनत रोम के 3 बड़े शहरों में से एक शुमार होता था। लेकिन यहाँ बुत परस्ती, शिर्क, कुफ्र, जिनाकारी और बेशुमार गुनाह आम होने लगे थे और वो हद से आगे बढ़ गए थे। लिहाजा जब ये 3 पैगंबर अंताकिया की तरफ बढ़े, तो सबसे पहले उनकी मुलाकात एक गरीब चरवाहे से हुई, जिसका नाम हबीब नज्जार था। अंबिया अकराम ने उन्हें एक अल्लाह की इबादत की दावत दी, तो उस चरवाहे ने उनकी बातें तवज्जो से सुनी। हबीब नज्जार
अपना गुजारा करने के लिए हर तरह के काम कर लिया करता था। कभी कपड़ा सी लेता, कभी मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचता, कभी लकड़ियां काटता तो कभी बकरियां चराता, लेकिन वो हमेशा हलाल तरीके से ही रिस्क कमाया करता था और इसी हलाल खुराक की वजह से उसका दिल हिदायत की तरफ मामूर हुआ। हबीब नज्जार ने उन पैगंबरों से कहा कि अगर आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं तो मेरा एक बेटा है जो बहुत ही बीमार रहता है, आप उसे ठीक कर दे तो मैं मान लूंगा कि आप खुदा के सच्चे पैगंबर हैं। चुनांचा जब ये अंबिया कराम हबीब के घर तशरीफ ले गए तो उसका बेटा बिस्तर पर लेटा था और उसका जिस्म लागर और कमजोर हो चुका था। उन्होंने जैसे ही उसके जिस्म पर हाथ फेरा और दुआ फरमाई, उसे फौरन शिफा मिल गई। लिहाजा हबीब नज्जार और उसके घर वाले उन पैगंबरों पर ईमान ले आए और बुतपरस्ती का इनकार करके तौहीद का इकरार कर लिया। अब ये हजरात शहर अंताकिया पहुंचे और सबसे पहले अपनी दावत का आगाज बादशाह के महल के करीब एक चौराहे से किया। पैगंबरों ने फरमाया, अगर तुम लोग खुदाए वाहिद की जात पर ईमान ले आओगे और कुफ्र, शिर्क और बुतपरस्ती से बाहर निकलकर अल्लाह की इबादत करने लगोगे तो दोनों जहां की नेमतें हासिल करोगे, और अगर तुम लोग बुतपरस्ती और कुफ्र से बाज न आए तो पहली कौमों की तरह अल्लाह तुम पर भी अजाब नादिल फरमाएगा और पूरी कौम सफ़े हस्ती से मिट जाएगी। उन पैगंबरों की दावत पर कौम के लोगों ने कहा, अगर खुदा की तरफ से कोई भेजा हुआ ही आना था तो कोई मुकर्रब फरिश्ता होना चाहिए था, ना कि हम जैसा इंसान। इस तरह उन्होंने उन पैगंबरों का और फरमान इलाही का इनकार किया। हालांकि असहाब करिया ये जानते थे कि इंसानी तारीख में तमाम तर रसूल नस्ल आदम से ही आते हैं, ना कि ये कोई फरिश्ता या जिन होता है। वो अंबिया अकराम अपने कौम के लोगों के ऐसे अल्फाज से मायूस न हुए और जवाब में फरमाया, हमारा परवरदिगार जानता है कि यकीनन हम तुम्हारी तरफ भेजे हुए हैं और हमारे जिम्मे तो वाज़ेह तौर पर पैगाम रिसालत के सिवा और कोई चीज पहुंचाना नहीं है। बाज रिवायात में आता है कि उन 3 पैगंबरों को अल्लाह ने मुख्तलिफ मुआजिज़ात से भी नवाजा था, लेकिन असहाब करिया के दिल अंधे हो चुके थे और साफ साफ मुआजिज़ात देखकर भी उन्होंने सीधा इनकार किया। लिहाजा हुक्म खुदावंदी से मिकाईल अलैहिस्सलाम ने उन पर एक लंबे अरसे तक बारिश बंद कर दिया, लेकिन उन्होंने इस कहस साली से भी इबरत हासिल नहीं की। उल्टा उन लोगों ने बारिश बंद होने को नहुसत और बदशगुनी करार देकर उन पैगंबरों को इसका जिम्मेदार ठहराया और उन्हें धमकाया कि अगर तुम हमें वाज व नसीहत करते रहे तो बहुत जल्द हम तुम्हें संगसार कर देंगे, यानी पत्थरों से मार मार कर हम तुम्हें हलाक कर देंगे। इस पर उन पैगंबरों ने जवाब दिया कि तुम्हारी बदबख्ती और नहुसत खुद तुम्हारी ही तरफ से है। अगर तुम अपने आमाल पर गौर करोगे तो तुम्हारे बुरे आमाल ही तुम्हारे इस हालत की वजह है। बुत परस्ती, बुराई, रिश्वत और जिनाकारी ने तुम्हारी जिंदगी को अंधेरे में डाल रखा है, इसलिए तुम्हारे मुआशरे से बरकत उठा दी गई है। तुम्हारी असल बीमारी तुम्हारा हद से तजावीज कर जाना है। लिहाजा एक दिन उस कौम के लोगों ने यह इरादा किया कि अब इन पैगंबरों को संगसार करके उन्हें शहीद कर देंगे। अभी कौम के लोग उन पैगंबरों की तरफ बढ़ ही रहे थे कि हबीब नज्जार भागता हुआ उनके पास आया, जो उन रसूलों पर सबसे पहले ईमान लाने वाला शख्स था। उसने ये महसूस कर लिया था कि अनकरीब एक खौफनाक अजाब आने वाला है। कहते हैं कि हबीब नज्जार ने उन पैगंबरों पर ईमान लाने के बाद से खुद को दुनियादारी से अलग कर लिया था। वो एक गार में दुनिया के फिक्र से दूर हर वक्त इबादत इलाही में मशगूल रहा करता था, और जैसे ही उसे खबर मिली कि बस्ती वाले उन पैगंबरों को शहीद करने के लिए जमा हुए हैं तो वो फौरन भागता हुआ कौम के लोगों तक पहुंचा। उसने अपने कौम के लोगों से कहा, ऐ लोगों, उन रसूलों की पैरवी करो
जो तुम्हें हिदायत की तरफ बुलाते हैं और तुमसे किसी अजर का सवाल नहीं करते। कौम के लोगों ने कहा कि क्या तुम उस दीन की पैरवी करने लगे हो जो ये 3 पैगंबर अपने साथ लेकर आए हैं? हबीब नज्जार ने कहा कि मैं अल्लाह को छोड़कर हरगिज उन झूठे माबूदों को खुदा नहीं बना सकता। मैं ऐसे माबूदों से अल्लाह रब्बुल इज्जत की पनाह मांगता हूँ। ये बुत जिनकी तुम पूजा करते हो ये किसी चीज का भी इख्तियार नहीं रखते। अगर अल्लाह ने मुझे किसी मुसीबत में डाला या कोई तकलीफ पहुंचाई तो क्या ये तुम्हारे माबूद इस मुसीबत को मुझसे दूर कर सकते हैं? तो अगर न ये मुझे कोई नफा दे सकते हैं और ना ही नुकसान पहुंचा सकते हैं तो मैं उन्हें माबूद क्यों कर बनाऊं? हबीब जो उस कौम का एक मामूली गरीब आदमी था, कौम के बड़े बड़े सरदारों के सामने खुले दिल से हक की आवाज को बुलंद कर रहा था और असहाबे करिया के बातिल खुदाओं और बुतों को झूठा कह रहा था। ये सुनकर कौम के सरदार तैश में आ गए और उन लोगों ने हबीब को पकड़कर मारना पीटना शुरू कर दिया, यहां तक कि उसे इतना मारा कि वो लहूलुहान हो गया। कौम के लोग वहशी दरिंदों की तरह उस पर टूट पड़े। उसे लातों और घूंसों से मारा गया, यहां तक कि उसका जिस्म खून से लथपथ हो गया। रिवायत में आता है कि जब वो आखिरी सांसें ले रहा था और जालिम लोग उसे कुचल रहे थे, तब भी उसके ज़बान से अपनी कौम के लिए बद्दुआ नहीं निकली। जैसे ही उसकी रूह परवास कर गई, अल्लाह ने फौरन उसके लिए आलमे बरज़ख में जन्नत के दरवाजे खोल दिए और उसे वो मकाम अता किया जिसकी तमन्ना फरिश्ते भी करते हैं। कुरान इस मंजर की अक्कासी कुछ इस तरह करता है कि जैसे ही वो शहीद हुआ, उसे गैब से आवाज आई कि जन्नत में दाखिल हो जाओ। जब हबीब नज्जार ने वहां के आलिशान मोहल्लात, ठंडी नहरें और नेमतें देखी तो उसने कहा, काश मेरी कौम को ये मालूम हो जाता कि मेरे रब ने मेरी किस तरह मगफिरत फरमाई और मुझे किस तरह बुलंद और मुअज़्ज़िज़ लोगों में शामिल कर लिया। काश कि मेरी कौम हिदायत पा जाती और मेरी ये अबदी इनामात देख पाती। बहरहाल अल्लाह के इस नेक बंदे को शहीद करने के फौरन बाद ही उस कौम की तबाही का फैसला हो गया। अल्लाह तबारक व ताला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया तो हजरत जिब्राईल ने इतनी जोरदार चीख मारी जिसके नतीजे में ये सब के सब लोग हलाक हो गए। बस्ती में मौत का ऐसा सन्नाटा छाया जैसे वहां कभी जिंदगी का वजूद ही नहीं था। इस हैबतनाक चीख ने उनके नामो निशां को मिटाकर उन्हें इबरत की दास्तान बना दिया। अलबत्ता कुरान मजीद में उन 3 पैगंबरों के अंजामे कार के मुताल्लिक कोई बात नहीं की गई है जो असहाबे करिया की तरफ भेजे गए थे, लेकिन बाद मुफस्सरीन ने लिखा है कि जब उस कौम ने हबीब नज्जार को शहीद किया तो उसके फौरन बाद अजाब आने से कबल ही वो पैगंबर इकराम उस इलाके से निकल गए थे। ईसा अलैहिस्सलाम की आमद के बाद अंताकिया शहर को ईसाइयत में एक मुकद्दस शहर का दर्जा मिला। ये शहर ईसाइयों की निगाह में उसी तरह दूसरा मजहबी शहर शुमार होता है जिस तरह मुसलमानों की नज़र में मदीना मुनव्वरा है और उनका पहला मुकद्दस शहर बैतुल मुकद्दस है। दरअसल हजरत ईसा पर ईमान लाने वालों में से एक ग्रोह ने अंताकिया की तरफ हिजरत की और पोलिस और बरनाबा शहरों की तरफ गए। उन्होंने यहाँ के लोगों को उस दीन की तरफ दावत दी और यहाँ ईसाइयत को वुसअत हासिल हुई। इसलिए कुरान में इस शहर के बारे में खास तौर पर जिक्र हुआ है। यहाँ रोमियों के जमाने में बड़े बड़े खानकाह और कलीसा बनाए गए थे जो शानदार सोने चांदी से मुज़य्यन थे। ज़माने इस्लाम में इस शहर को हजरत अबू उबैदा इब्न जराह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फतह किया और बाज़ अहले इल्म ने लिखा कि हबीब नज्जार की कब्र मुबारक भी अंताकिया में ही मौजूद थी। दूर दूर से लोग उसकी ज़ियारत के लिए आया करते थे। असहाबे करिया का ये वाक़या कुरान मजीद के अंदर सूरह यासीन में जिक्र हुआ है जिसे अहादीस मुबारका में कुरान पाक का दिल करार दिया गया है।
اور اصحاب قریہ کے اس واقعے کا ذکر اس صورت کے اندر آنا اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان کے لیے جان کی قربانی دینا بندے کو کس قدر بلند مقام پر فائز کر دیتی ہے۔ جب وہ مومن شخص اپنی قوم کے سامنے حق کی حمایت میں کھڑا ہوا تو اسے معلوم تھا کہ اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے، لیکن اس نے پھر بھی سچ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اس نے نہ اپنی جان کی پرواہ کی اور نہ ہی لوگوں کے خوف کو اہمیت دی، بلکہ صرف اللہ کی رضا کو ترجیح دی، کیونکہ اصل کامیابی دنیا کی زندگی نہیں بلکہ آخرت کی کامیابی ہے۔ اور یہی وہ پیغام ہے جسے اس واقعے کے ذریعہ واضح کیا گیا ہے۔